वीवो ने लॉन्च कर दिया है वीवो X300 ऑफ E5G और भाई साहब इसकी डिजाइन देखिए कितनी कमाल की है। पर क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इस मोबाइल के अंदर आपको हिडन फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर आपने भी इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि भाई सच में मजा आ गया। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बहुत सारे कमाल धमाल फीचर्स बताता हूं। इसके लिए आपको आना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं, यहां पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिलती है, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स मिलती है, जिसको ऑन करने के बाद दोस्तों आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर ये डिजाइन शो होती रहती है, जो काफी अच्छी लगती है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे अपना खुद का नाम लिख सकते हो, अपनी खुद की फोटो वगैरह लगाना चाहते हो वो फोटो भी लगा सकते हो, जो कि आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होती रहेगी। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे मिलता है सिस्टम स्टाइल का ऑप्शन। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैं दिखाता हूं आपके, देखिए मैंने वाईफाई को ऑन किया या फिर किसी भी चीज को मैं ऑन करता हूं तो वो ब्लू कलर के अंदर शो हो रही है। पर आप चाहते हो कि यार मुझे ना ब्लू कलर इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो कोई मेरा मनपसंद का कलर करना है, तो इसको ऑन कर देना है। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं रेड कर देता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर हो चुका है। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। एंड जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन मिलता है। यानी कि जो भी आपके आइकन्स है, एल्बम, कैमरा, सेटिंग्स वगैरह, इनको भी आप पूरा चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं पूरा इनको राउंडेड शेप में कर देता हूँ, या फिर मैं पूरा स्क्वायर में कर देता हूँ, या फिर दोस्तों इनकी जो साइज है उसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। देखिए साइज बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये देखिए। एंड यहाँ पे आप चाहते हो कि इनके जो नेम दिख रहे हैं, कैमरा, एल्बम, सेटिंग्स वगैरह, तो आप चाहते हो मैं इनको रोज देखता हूं तो यार मुझे इनके नाम की जरूरत नहीं है, तो इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह शो नहीं होगा, आपको इनकी शक्ल को देख के पहचानना पड़ेगा। एंड जैसे मैं यहाँ से एक चलता हूँ, यहाँ पे मिलता है डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगा लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट। यानी कि दोस्तों जो भी आपके फिंगरप्रिंट के आइकन है, जब भी आप फिंगरप्रिंट वगैरह से लॉक खोलोगे तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिजाइन तो आपको मिलती ही है। इसके साथ में आपको एक कमाल की चीज ये मिलती है कि आप अपनी मर्जी से इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का आपके यहाँ पे नजर आएगा जब भी आप लॉक खोलोगे। या फिर मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने ये नेम लिख दिया है, तो यहाँ पे ये नेम शो होगा जब भी आप लॉक खोलोगे। एंड इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। एंड जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जब भी आप अपना थंब यहाँ पे रखते हो तो वहां पर कुछ इस तरह से पानी की तरह यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाला कर लो। बहुत सारी अलग अलग नई नई डिजाइन आपको मिलती है, ये देखिए बहुत सारी डिजाइन है, जो भी आपको पसंद आए वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। एंड जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, फेस रिकॉग्नाइजेशन, जब भी आप फेस से अनलॉक करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो क्यों ना यहाँ पे ये वाली डिजाइन कर लो, या फिर स्माइल कर लो, या फिर और भी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिलती है, जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे एम्बिशन लाइट इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इनको यहाँ पे ऑन कर लेना है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इनकमिंग कॉल को मैंने ऑन कर रखा है, जैसे आप कॉल लाइट इफेक्ट के ऊपर जाओगे, यहाँ पर देखिए अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो कुछ इस तरह की अलग अलग डिजाइन के अंदर आपके लाइट शो होने लग जाएगी। एंड यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर हैं, कितनी ज्यादा दिखानी है, कम दिखानी है, कितनी दूर तक दिखानी है, वो भी यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। एंड जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन भी आएगा तो आपके दोस्तों ये लाइट शो होने लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की जो भी लाइट आपको पसंद है वो कर लीजिए। एंड यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो जो लाइट है वो कितनी देर तक रहनी चाहिए, वो ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, नोटिफिकेशन एप्स के अंदर जाकर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से ऐप के अंदर आपके नोटिफिकेशन आए तो वो लाइट शो करवानी है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सारे ऐप्स के अंदर चाहिए तो यहाँ पे ऑल ऐप्स को ऑन कर लो। अब किसी भी ऐप के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो लाइट आपके जलने लग जाएगी। या फिर आप अपना मनपसंद कोई करना चाहते हो, जैसे कि मैं इसके अंदर कर लेता हूँ, फेसबुक में कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे कर लेता हूँ, तो इनके अंदर अब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मेरी ये वाली जो लाइट है वो जलने लग जाएगी। एंड जैसे ही मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। यानी कि जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो वहां पर भी आपने देखा होगा एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पर भी दी गई है। एंड जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है यूएसबी इंसर्टेशन। यानी कि दोस्तों जब भी आप मोबाइल में पेन ड्राइव लगाते हो
या फिर पीसी वगैरह से कनेक्ट करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से कर लीजिए, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, जो भी आपको बेटर लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड जैसे ही बैग चलता हूँ यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन ऑन ऑफ, यानी कि जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो क्यों ना यहाँ पे ये वाला ट्राई करते हैं, या फिर ये वाला ट्राई करते हैं, या फिर ये वाला ट्राई कर सकते हो। जो भी इनमें से आपको बेटर लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। और दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना आपके मोबाइल को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाओगे कि वीडियो को लाइक करना भूल जाओगे। दोस्तों आपको जब भी फ्लैश लाइट वगैरह ऑन करनी होती है तो आप ऊपर से जाकर यहाँ से फ्लैश लाइट ऑन करते हो, पर मेरे मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं तो मेरे मोबाइल को ऐसे शेक करता हूँ और मेरी ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेट नेटवर्क का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों कोई भी आपके आसपास में वीवो का फोन वगैरह है तो उससे आपका ये जो फोन है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाएगा, वाईफाई वगैरह से कनेक्ट कर लो इसको। एंड यहाँ पे देखिए मैं डबल टैप करके मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ, डबल टैप करके मोबाइल को ऑन कर देता हूँ, या फिर मेरा मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, मैं सिंपली मोबाइल को उठाता हूँ, मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं मेरे मोबाइल को बिना टच किए कॉल वगैरह को उठा सकता हूँ, कॉल वगैरह को कट भी कर सकता हूँ। ये सब कुछ आप अपने फोन के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर चले आना है, सबसे नीचे जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन। सबसे पहले रेज टू वेक, यानी कि दोस्तों आपने जैसे मोबाइल उठाया आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, या फिर डबल टैप टू वेक, यानी कि डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे कमाल की चीज और मिलती है, कीप स्क्रीन ऑन वाइल वीविंग, यानी कि दोस्तों जब तक आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, फोन को दूर रख दिया आपने, तो फिर बार बार फोन बंद हो रहा है, तो आप जब तक फोन की तरफ देखते रहोगे आपका फोन बंद नहीं होगा। एंड सबसे नीचे डबल टैप टू टर्न ऑफ। और यहां से मैं जैसे ही बैक चलता हूं यहां पे मिलता है स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों ये फीचर अगर आप समझ लेते हो ना सच में काफी यूजफुल आपके हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट निकाल लेना है, मेरे मोबाइल के अंदर अभी कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, आप जो भी कॉन्टेक्ट निकालोगे और जैसे ही आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे तो उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी, या फिर स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि इसको ऑन करने से क्या होगा, आपके पास कोई कॉल आ रही है और जैसे आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे आप अपने फोन को कान से हटाओगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। एंड दोस्तों सबसे नीचे मिलता है फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों आपके फोन में बार बार कोई कॉल आ रही है, जोर जोर से रिंगटोन बज रही है, तो आपको क्या करना है, आपके फोन को ऐसे उल्टा रख देना है और दोस्तों आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ यहाँ पे मिलता है शेक फॉर फ्लैश लाइट, यानी कि ऐसे मोबाइल को शेक करते ही आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। पर दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको ऑन करने के बाद मैं एक बार इसको ऑफ करता हूँ, अब यहाँ पे ऑन करने के बाद इसको इसे शेक करते हैं तो यहाँ पर ये लाइट ऑन नहीं होगी। इसको ऑन करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे जाना है एंड यहाँ पे शेक करोगे तभी ये लाइट आपके ऑन होगी। दोस्तों आपने नया मोबाइल तो ले लिया है, पर अब आपको ये डर है कि जो मेरा पुराना वाला फोन है उसका डाटा इस मोबाइल के अंदर कैसे ट्रांसफर करूं। और सिर्फ डाटा नहीं, पूरा का पूरा फोन ही अगर आप इसमें शिफ्ट करना चाहते हो तो भाई साहब कुछ ही मिनट्स के अंदर उस फोन को आप इस फोन के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे इजी शेयर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे डिवाइस क्लोन, यानी कि पूरा का पूरा फोन ही ट्रांसफर करना है या फिर फाइल ट्रांसफर करनी है। अब यहाँ पर मैं डिवाइस क्लोन ही कर देता हूँ। अब आपका जो पुराना वाला फोन है उसके अंदर अगर ये नहीं है तो इजी शेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एंड यहाँ पे ओल्ड डिवाइस पे ये कर दीजिए और न्यू डिवाइस के ऊपर आपको ये कर देना है। अब आपका फोन वीवो का है या फिर किसी दूसरी कंपनी का, वो यहाँ पे कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, इसको आपको स्कैन कर लेना है और दोस्तों फिर आप जो जो यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो एकदम ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर सारी की सारी चीजें बहुत ही फास्ट ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर आप यहाँ से ऐसे ऊपर से करते हो तब ये नोटिफिकेशन बार आता है, पर मेरे मोबाइल के अंदर तो मैं ऐसे करता हूँ तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है और ऐसे करता हूँ तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। और ऐसा आप अपने फोन के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। बस इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे अभी आपके ग्लोबल सर्च होगा, आपको भी मेरी तरह नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है, फिर आप भी मेरी तरह ऐसे करके यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आ सकते हो। दोस्तों हमने इसके अंदर एंतुतु बेंचमार्क भी टेस्ट किए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 18 लाख के पास में हमारे एंतुतु बेंचमार्क आए हैं। और अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो हमने इसके अंदर BGMI को भी टेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक्स वगैरह दिखा देता हूँ इसके।
ये देखिए यहाँ पे आप स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम प्लस पर खेल पाओगे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। एंड अगर आप स्मूथ के ऊपर खेलोगे तो भी एक्सट्रीम प्लस के ऊपर खेल सकते हो, एंड बैलेंस्ड के ऊपर ट्राई करोगे तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम एंड एचडी के ऊपर भी दिखाता हूँ, एचडीआर वगैरह के अंदर। एंड यहाँ पे एचडीआर का भी ऑप्शन मिलता है, एक्सट्रीम एचडीआर का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कमिंग सून, एंड यहाँ पे आप अल्ट्रा एचडीआर के अंदर खेल पाओगे। तो ये आप बीजीएमआई की सेटिंग्स है, एंड हमने खेल के भी देखा है, काफी अच्छा खासा आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। जैसे कि दोस्तों, आपको डर रहता है कि आपका मोबाइल कोई चेक ना कर ले। बहुत सी बार होता है आप घर के बाहर रहते हो तो वहां पे आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी कॉल डिटेल्स रहती है, बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस रहते हैं, पर आप जब घर पे जाते हो तो आपको डर रहता है कोई मोबाइल चेक ना कर ले। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे दोस्तों जब भी कोई आपका मोबाइल चेक करेगा तो उसको आपके मोबाइल के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि आप इस एक मोबाइल के अंदर दो अलग अलग फोन चला सकते हो। घर पे जाओगे तो अलग फोन, एंड बाहर आओगे तो अलग फोन। वो कैसे? बहुत आसान है, बस इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कोई भी फोटोज वगैरह डिलीट नहीं होगी। ये देखिए मेरी ये कुछ फोटोज वगैरह है, जो भी मेरी यहाँ पे डाटा वगैरह है वो सेफ रहेगा। अब करना क्या है, बस सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सबसे नीचे आओगे, यूजर एंड अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। मल्टीपल यूजर्स के ऊपर जाकर इसको ऑन कर देना है, एंड यहाँ पे अभी ओनर आप हो तो ऐड यूजर कर दीजिए। ऐड यूजर में कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो पुराने वाला जो फोन है उसके कॉल मैसेजेस वगैरह इस फोन के अंदर आने चाहिए नहीं आने चाहिए, वो भी यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड स्विच टू न्यू यूजर कर लीजिए। अब सेटअप नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अब काफी लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं कि भाई मेरा मोबाइल तो फॉर्मेट हो चुका है। देखिए जैसा आप नया मोबाइल यहाँ पे क्रिएट करते हो सेम वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये ऑफलाइन कर देना है, फिंगरप्रिंट वगैरह लगा लेना है। यानी कि इस मोबाइल के अंदर आप अलग लॉक लगा सकते हो, उस मोबाइल के अंदर आप अलग लॉक रख सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपका दूसरा वाला फोन बनके क्रिएट हो चुका है। अब इस फोन के अंदर आप अलग फोटोज वीडियोज जो कुछ रखना चाहते हो वो इजीली रख पाओगे। एंड यहाँ पे मैं एल्बम को ओपन करके दिखाता हूँ, मेरा यहाँ पे कुछ भी डाटा वगैरह डिलीट नहीं होगा। इस फोन के अंदर आप अलग फोटोज वीडियोज वगैरह रख सकते हो, अलग आईडी रख सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ अलग रख सकते हो। अब वापस से उस फोन के अंदर शिफ्ट होना है तो सेम वही करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाना है, एंड यहाँ पे मिलेगा यूजर एंड अकाउंट्स। मल्टीपल यूजर्स के ऊपर ओनर के ऊपर आपको वापस स्विच कर देना है। देखिए एंड यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा पुराना वाला फोन वापस आ चुका है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसे कोई होशियार होगा तो खुद ही ऐसे दूसरे वाले फोन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने फोन के लॉक लगा रखा होगा ना तो कोई भी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भी वो शिफ्ट होने की ट्राई करेगा तो उससे लॉक पूछेगा। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं एल्बम को ओपन करके दिखाता हूँ, मेरा पूरा का पूरा डाटा सेफ है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप भी अपने फोन के अंदर एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग फोन चला सकते हो। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड और भी कॉल के अंदर क्या क्या नए नए एआई के फीचर्स है उनके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे डायलर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे 2 डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के ऊपर चले जाना है। स्मार्ट समरी का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपने कोई भी बात की तो उसकी पूरी की पूरी समरी बनकर क्रिएट हो जाएगी कि आपने क्या क्या बातें की है। एंड यहाँ पे सेव कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों एआई कॉल ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आती है किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर तो आप उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आई तो आप उसको हिंदी के अंदर कर सकते हो, या फिर हिंदी के अंदर आती है तो इंग्लिश के अंदर कर सकते हो। एंड दोस्तों आपके पास वो हिंदी के अंदर सुनाई देगी, या फिर आप हिंदी में बोल रहे हो तो अगले वाले को इंग्लिश में सुनाई देगी। वो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और आप उसको कौन सी लैंग्वेज के अंदर रिप्लाई देना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे दोस्तों आपका बिजनेस वगैरह किसी दूसरी कंट्री में करते हो तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। एंड यहाँ पे फिर से 2 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, कॉल सेटिंग्स के अंदर जाना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर ही चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, इसको ऑन करने से दोस्तों आपके पास कोई भी कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। या फिर ऑटो रिकॉर्ड कॉल फ्रॉम अननोन नंबर, यानी कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है उनकी कॉल आएगी तो ही ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। या फिर रिकॉर्ड कस्टम, यानी कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से नंबर ऐड कर सकते हो कि किसकी रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक करवानी है, वो नंबर यहाँ पे ऐड कर लीजिए। एंड जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है,
यानी कि जब भी किसी की कॉल आती है तो वहां पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से कोई भी फोटो वगैरह लगाना चाहोगे वो अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूं। जैसे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए या फिर किसी को भी कोई काम के लिए मोबाइल देते हो, पर आपको डर रहता है कि यार ये यूट्यूब का बोलकर कोई गेम वगैरह ना खेलने लग जाए या फिर कोई दूसरा ऐप वगैरह ओपन ना कर ले, कोई पर्सनल चीजें वगैरह आपकी ना देख ले। तो ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों जिससे जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बस सेटिंग्स के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग्स के अंदर आते हो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर चले आना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। अब इसको ऑन करने के बाद दोस्तों अगर आपने अपने फोन के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, अगर लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ से इजीली लॉक भी लगा सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप किसी को YouTube ओपन करके दे रहे हो तो YouTube ओपन कीजिए, रिसेंट्स एप्स पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको पिन कर दीजिए। अब आपका जो बच्चा है वो YouTube को जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। वो किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। उसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को इससे साथ में प्रेस करना है और अब आपका ऐप अनपिन हो जाएगा, इजीली बाहर जा सकते हो। पर अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक आपका बच्चा इसको अनपिन नहीं कर पाएगा और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। दोस्तों क्या आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, मोबाइल में क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं सबसे नीचे जाना है एंड यहाँ पे मिलेगा डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन। दोस्तों आज मैंने देखिए यहाँ पे 33 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है, 15 बार इसका लॉक खोला है और 15 मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे अनलॉक के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक दिन का नहीं पूरे एक महीने का देख सकता हूं एंड यहाँ पे कौन कौन से एप्स को कितनी बार ओपन किया है। जैसे कि यहाँ पे एल्बम को 11 बार ओपन किया है, सेटिंग्स को 9 बार ओपन किया है, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड नोटिफिकेशन कौन कौन से ऐप के अंदर आए, जैसे कि इजी शेयर के अंदर आए हैं, कल यहाँ पे देखिए वीवो इजी शेयर वगैरह के अंदर आए थे। एंड यहाँ पे कौन कौन से ऐप को मैंने कितने मिनट के लिए यूज किया, तो टोटल मैंने आज 33 मिनट के लिए यूज किया है एंड कल देखिए 9 मिनट के लिए एंड 5 तारीख को मैंने 47 मिनट के लिए यूज किया था, जिसमें सबसे ज्यादा कैमरा यूज किया था। तो आप अपने फोन के अंदर जाकर जरूर देखना कि जो आपका कीमती समय है आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो तो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको ये हिडन फीचर्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, या फिर आप चाहते हो कि मैं इस मोबाइल के ऐसे हिडन फीचर्स और बताऊं तो आप कमेंट कर दो, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और यार वीडियो को तो आपने पूरी देख ली है, पर गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।